जहां पर सतन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। आपको जानकर ताज्जुब होगा, यहाँ सतन जो है, सतन के आकार के हिसाब से टैक्स देना पड़ता था। भारतीय इतिहास साक्षी है कि विभेदीय वर्ण व्यवस्था ने स्त्री समाज को केवल यातना ही नहीं दी, अपितु उसे त्रासदी की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। भारत का इतिहास तथ्यों के रूप में चीख चीख कर इस बात की गवाही देता है कि बहुजन स्त्रियों ने धर्मशास्त्रों की आड़ में अंतहीन शोषणकारी आत्मघाती आत्मग्लानि के हालातों को झेला है। वर्तमान में वस्त्रों के ऊपर बहस करने वाले लोग, सभ्यता संस्कृति की दुहाई देने वाले व्यक्तियों की जमात ये भूल रही है कि कभी धर्मांधता एवं लिंग भेद के चलते स्त्रियों से इन्होंने आवश्यक वस्त्र तक छीन लिए थे और स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए बहुजन स्त्रियों के निवस्त्र होने के नियम लागू कर डाले थे। तिहरे शोषण का शिकार उन महिलाओं ने कैसे समाज के कुर्बुद्धि दुष्ट पुरुषों की नस्तरीय अश्लीलतापूर्ण दृष्टियों को कैसे सहा होगा, सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतिहास के पन्नों से न जाने कितने महापुरुषों के वैचारिकी साहस संघर्षों की अनगिनत शौर्य कथाओं को मिटा करके अपने शौर्य कथाओं के रूप में उनको प्रस्तुत करने का काम किया, या यूं कहें कि जानबूझ करके उस इतिहास को अलिखित छोड़ दिया गया। परिणाम स्वरूप बहुत सी पीढ़ियां इन सत्यों से अनभिज्ञ रह गई। दूसरी ओर इतिहास में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए इतिहास को धार्मिक जामा पहना करके लिखने का काम किया गया है। बड़ी गजब की बात है। ऐसी ही एक महान क्रांतिकारी महान नायिका नंगेली, जिसका नाम है, स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ महान नायिका नंगेली को हम कैसे भुला सकते हैं, जिसने सदियों में खुले अंग प्रदर्शन की दुरंगित रिवायत को समाप्त करने का काम किया था। बलिदान की साक्षात रूप की महानायिका नंगेली ने परंपरा के नाम पर स्त्रियों पर थोप दी गई मिथ्यावादी प्रथा को विखंडित करने का काम किया था। दोस्तों, बात है स्वतंत्रता से पहले की सन 1719 से लेकर के 1749 के प्रारंभिक दौर का समय स्त्री काल का तिमिर काल ही था। दक्षिण भारत के ट्रावनकोर, केरल के तमिलनाडु का कुछ भाग है, स्त्रियों के लिए यहाँ बेहद घिनौनी अश्लीलता की परिचायक परंपरा थी, जिसे स्त्रियों पर ऊंची जाति के सम्मान का सूचक बना करके थोप दिया गया था। किंतु असलियत यह थी कि पुरुष प्रधान स्थापत्य में स्त्रियों को लिंग भेदीय दृष्टि के कारण हीन भावना से ग्रसित किया गया था। यहाँ यह कहना गलत भी नहीं होगा कि परंपरा पुरुषों को शारीरिक रूप से उत्तेजित करके स्त्रियों से जिस्मानी ताल्लुक खुल्लम खुल्ला रखने के लिए आमंत्रित करते थे। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सवर्ण स्त्रियां भी राज परिवार या फिर धार्मिक आयोजनों में अर्धनग्न अवस्था में जाती थी, लेकिन उन्हें बाजार जैसे सार्वजनिक स्थलों पर शरीर ढकने की पूरी अनुमति थी। उन पर कोई दंडनीय प्रावधान नहीं था। इसके दूसरे पहलू का यथार्थ रूप और भी भयानक और क्रूर है। वर्ण व्यवस्था में अंतिम श्रेणी की स्त्रियों के साथ हैवानियत का व्यवहार किया जाता था। इन्हें स्त्रियों के लैंगिक नहीं बल्कि दलित होने के दुष्परिणामों को भी भोगना पड़ता था। जातीय जड़ों में भरे जहर ने दलित स्त्रियों के लिए विषयुक्त वातावरण तैयार कर दिया था। दलित महिलाओं को सार्वजनिक स्थलों पर सतन भाग ढकने की इजाजत नहीं थी। यदि किसी ने साहस जुटा करके परंपरा के सामने कोई चीना वस्त्र भी अपने इस केंचू की भाग के ऊपर लपेट लिया तो परंपरावादी लोग उसे अपने पास रखे लाठी पर बंधे चाकू से फाड़ दिया करते थे। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि नुकीले चाकू से छाती के उस हिस्से को रक्त रंजित न करता हो, लू लुहान होकर दर्द से वो महिला चीखती ना हो, इतने भर से उनके कलेजे में ठंड नहीं पड़ती थी। तत्पश्चात दंडनीय रूप में नग्न अवस्था में स्त्री को भीड़ इकट्ठी करके सरेआम पेड़ पर लटका दिया जाता था। इतना ही नहीं, सतन के अनुपात के अनुसार टैक्स की वसूली महिलाओं से की जाती थी ताकि जो ऋण जो है वो भी चुका ना पाए, गुलामगिरी कायम रहे। वो समय था जब निर्ममतापूर्ण यातनाएं चरम सीमा पर थी। इतने कठोर दंडों और टैक्स के दो सबब थे। एक, दलित जाति के लोगों को भयभीत करना ताकि वे दमनकारी शक्तियों के खिलाफ आवाज न उठा सके। दूसरा उद्देश्य गुलामी की ओर धकेला जाए और जातीय हीन बोध उनको करवाना था। स्त्री काल की तमस युग की नादर समुदाय की महान क्रांतिकारी नायिका ने सड़ांध मारती प्रथा को समाप्त करने का संकल्प लिया। वीरांगना नंगेली ने अपने सतन ढकने के अधिकार को स्वर को स्वयं बुलंद किया। सोचकर दिमाग की नसें तन जाती है। स्त्रियां कैसा महसूस करती होगी कि पुरुषों की कुदृष्टि जब इनके शरीर को चीर कर जाती होगी, आत्मा छलनी होकर शर्म से धरती में गड़ जाती होगी। उस समय के मर्दाना वर्चस्ववादी समाज में बगैरती इंतहा थी। समाज की शक्तिशाली दंभी दमनकारी शक्तियों के गठित नियमों को विखंडित करना बहुत ही दुर्लभ कार्य था, किंतु उस संघर्षशील क्रांति ज्वाला ने अपने स्तन बलिदान करके दृढ़ संकल्प को पूरा किया। अपनी देह के ऊपरी भाग पर वस्त्र धारण करके समाज के मठाधीशों को नंगेली ने चुनौती देने का काम किया था। उसने जलते सूरज के अंगारों
को हाशिए पर दबाकर गर्म किया और उसे अपने दोनों सतनों को छाती से अलग करते हुए केले के पत्ते पर रखकर सौंप दिया था। जब टैक्स वसूल हेतु अधिकारी उनके घर पर आए तो उन्होंने अपने दोनों लहूलुहान सतन प्रस्तुत कर दिए। अत्यधिक रक्त प्रवाह से उसकी मृत्यु हो गई। इतिहास में ऐसे भी साक्ष्य हैं कि उसके पति ने जलती चिता में कूदकर जान दे दी थी। उनकी मृत्यु के उपरांत स्त्रियों ने इस आंदोलन को तीव्रता प्रदान करने का काम किया और 26 जुलाई 1859 को भारत में स्त्रियों को वस्त्र धारण करने का अधिकार मिला और इस टैक्स से भी मुक्ति मिली। महान क्रांतिकारी नंगेली को मैं नमन करता हूं जिसने इस गंदे टैक्स के विरोध के अंदर अपने दोनों स्तन काट करके टैक्स अधिकारियों को सौंपने का काम किया था। ऐसी महानायिका को सत सत प्रणाम करता हूं। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट जरूर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।